एक ऐसी किताब जो जीवन और मृत्यु पर से पर्दे को उठाती है और उन उपायों की ओर इंगित करती है कि जीवन के रास्ते आसान हो जाएं। एक ऐसी किताब जो इस जन्म की ही नहीं बल्कि उन अनेक जन्मों की ओर इंगित करती है जो अब तक हुआ है और आगे भी होने वाला है। मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, बल्कि मृत्यु जीवन की ही संगी साथी है। जीवन और मृत्यु दो नहीं हैं, वे एक ही घटना के दो छोर हैं। जीवन जिसका प्रारंभ है, मृत्यु उसी का अंत है। जैसे गंगोत्री और गंगा सागर अलग अलग नहीं है, मूल स्रोत और अंत भी एक ही है। जन्म के साथ ही आदमी मरना शुरू कर देता है। इसे अगर हमने नहीं पहचाना तो जीवन का जो सत्य है, जो यथार्थ है, उससे हम कभी भी संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हमने जीवन को ही सिर्फ जाना और मृत्यु को जानने से इनकार कर दिया तो हम चूक गए। फिर बार बार भटकना पड़ता है, बार बार जन्म लेना और मर जाना इसी का मूल कारण है। जो व्यक्ति मृत्यु को भली भांति जान लेता है वह फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वह मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है उससे जो दोनों के पार है। जीवन और मृत्यु को अगर हम नहीं पहचान पाते हैं, मृत्यु को हम नहीं जान पाते हैं, तो जीवन और मृत्यु के जो दोनों के पार है उसे हम नहीं पहचान पाएंगे, और वही हम हैं। यह बात सदा स्मरण रखने योग्य है कि न तो हम जीवन हैं और न ही हम मृत्यु हैं। हम जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं, लेकिन विडंबना यही है कि हमने अपने आप को जीवन मान लिया है, इसलिए अपने को मृत्यु भी हम मानते हैं। जब भी मौत होता है तो ये मालूम पड़ता है कि हम भी एक दिन मरेंगे, लेकिन हम जीवन और मृत्यु से परे हैं। जब हमने जीवन से संबंध जोड़ा है तो मृत्यु से संबंध कोई बाहर वाला नहीं जोड़ने जाएगा। मृत्यु से भी संबंध हमें को जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम जीवन से आसक्त रहेंगे तब तक मृत्यु बार बार घटती रहेगी। जिस दिन जीवन से निरासक्ति पैदा हो जाएगी उस दिन मृत्यु भी आपसे अलग हो जाएगी। तभी हमारी प्रतिमा निखरेगी जब हम जीवन से निरासक्त होंगे, भोग विलास से निरासक्त होंगे, तभी मृत्यु से हम निरासक्त हो सकते हैं। मृत्यु भी परिधि है और जीवन भी परिधि है, लेकिन हम दोनों से परे हैं। जो अतिक्रमण कर जाता है जीवन और मृत्यु से, वही है आत्मा। आप चाहें इसे आत्मा कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे आप निर्वाण कहें या मोक्ष कहें, आपकी मर्जी है। अलग अलग ज्ञानियों ने अनेक नाम दिए हैं, लेकिन बात सबकी एक ही है। कबीर ने ठीक ही कहा है, मरते मरते जग मुआ और स्मरा न कोई। यानी कि सारा जग मरते मरते मर रहा है, लेकिन ठीक रूप से मरना कोई भी नहीं जानता। और जो ठीक रूप से मरना जानता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। कबीर ने आगे कहा है, एक सियानी आपने फिर बहुरी न मरना होय। कबीर कहते हैं, जो सियानी मौत मरता है, अर्थात मौत को जो जान लेता है, वह फिर से दोबारा लौट करके नहीं आता। अर्थात कहने का मतलब है, फिर से दोबारा उसे मरना नहीं पड़ता। वह जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का मतलब है आत्मा, परमात्मा या मोक्ष या निर्वाण।
कुछ भी आप कह सकते हैं, वह एक ही है। जो जीवन और मृत्यु के परे है वह एक ही है। चाहे आप उसे आत्मा कहें, चाहे आप परमात्मा कहें, चाहे आप उसे निर्वाण कहें, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, चाहे आप उसे अल्लाह कहें, पूरा एक ही है। वह एक ही है जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। जीवन से निकल कर के मृत्यु आती है। कभी भी आप जान लें कि जीवन से ही निकल कर के मृत्यु आती है। मृत्यु कहीं बाहर नहीं खड़ी है। एक पैर अगर हमारा जीवन है एग्जाम्पल के लिए, तो दूसरा पैर हमारा मौत है। जब हम भोजन करते हैं तो जीवन को ही शक्ति नहीं मिलती है, मृत्यु को भी शक्ति मिलती है। जब हम चलते हैं, दाहिना पैर बढ़ाते हैं, तो दाहिना पैर अगर जीवन है तो बायां पैर हमारा मौत है। मृत्यु साथ साथ हमारी चल रही है। मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती है। मृत्यु हमारे अंदर बड़ी हो रही है। जब हम भोजन करते हैं तो जीवन को ही शक्ति नहीं मिलती है, मृत्यु को भी शक्ति मिलती है। जब हमारे हाथ पैर लड़खड़ा जाते हैं तो मृत्यु ही बाहें फैला करके आकर के खड़ी हो जाती है कि आओ हमारी गोद में समा जाओ, अब तुम थक गए हो। इसीलिए मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी अवस्था है जिसे जानना बहुत ही अनिवार्य है, और इसे जानने के लिए तैयारी बहुत पहले से करना चाहिए। मौत के समय में कोई मौत को नहीं जान सकता है। मौत को जानने के लिए पहले से ही तैयारी करना पड़ता है, तभी मौत को जाना जा सकता है। तो मृत्यु हमारे अंदर ही बड़ी हो रही है, हमारे साथ ही चल रही है। जो भी हम करते हैं तो उसका आधा हिस्सा मृत्यु है। हम एक एक पल मौत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें खबर नहीं है। तो इसलिए मृत्यु को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये रहा इस पुस्तक का कुछ अंश। आगे के वीडियो में इस पुस्तक के अगले अंश के बारे में बताऊंगा। कैसा लगा इस पुस्तक का अंश आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें और उससे जानने का प्रयास करें जो एक न एक दिन आने वाली है। थैंक यू।